आज के इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट लिनियर वाला कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। पिछले वीडियो में 1 से 4 तक लेक्चर में हम इंटीग्रेशन का बेसिक समझे थे और बेसिक फॉर्मूला डिस्कस किए थे। टोटल इंटीग्रेशन में 31 फार्मूला है। सभी फार्मूला पर किस प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है ये सब हम लेक्चर 4 या लेक्चर 4 से पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसके बिना आपका पूरा इंटीग्रेशन चैप्टर अधूरा है। तो आज का इस वीडियो को आपको शुरू से एंड तक देखना चाहिए, काहे कि इस वीडियो के बिना मतलब इस कॉन्सेप्ट के बिना इंटीग्रेशन आपका पूरा अधूरा है, कुछ भी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट, आज का ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। जैसे आप लोग ये क्वेश्चन देखे होंगे कि इंटीग्रेशन के अंदर sin 2x, तो ये जो इंटीग्रेशन है ना, चाहे ऐसा क्वेश्चन देखोगे cos इंटीग्रेशन 4x, ऐसा क्वेश्चन देखोगे इंटीग्रेशन cos यहाँ पर आ गया 7x - 3x। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है जहाँ x के जगह कुछ और लिखा हुआ रहता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में बनाना सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ यहाँ पर हम पहले लिख दिए हैं, देखिए यही आज के इस वीडियो में। अभी तो आपको ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, डरिए नहीं, एकदम शुरू से बेसिक से डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले आप अपना कॉपी कलम निकाल लीजिए और जो भी हम बताएंगे साथ साथ में आपको नोट करते हुए चलना है। देखिए अभी से पहले जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे उसमें अंतर पहले हम एक बार समझा देना चाहते हैं कि आज हम क्या नया पढ़ने वाले हैं। आज से पहले हम ये क्वेश्चन को इंटीग्रेशन करना सीखे थे कि सर अगर x² रहेगा तो हम इसका आंसर कैसे बनाते हैं। तो x के पावर 3/3 प्लस की यही इसका आंसर हो जाता है, कोई दो राय नहीं है। तो आज हम ये नया सीखने वाले हैं कि अगर x के जगह पर कुछ दूसरा आ जाएगा, मतलब लीनियर आ जाएगा, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यही सेम फॉर्मूला से इसको सॉल्व करना होता है। और देखिए जैसे मान लीजिए कि हम आपको ये बताए थे कि sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो cos x प्लस के होता है माइनस cos x प्लस के होता है। तो आज हम नया क्या सीखेंगे कि अगर यहाँ जो x है, x के जगह पर अगर कोई दूसरा चीज आ जाएगा तब हम इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली कैसे करते हैं सर। यही आज के इस वीडियो में पूरा हम सीखने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं क्या सीखने वाले हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा, और इसके बिना कुछ भी नहीं है इंटीग्रेशन, ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सीधा फॉर्मूला पर, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए बी लव लीनियर। सबसे पहले क्या लिखना है ऊपर में, बी लव लीनियर। लीनियर से सभी लोगों को प्यार होना चाहिए। सबसे पहले आपको लिख लेना है बी लव लीनियर। अरे सर ये क्या क्या लिख रहे हैं आप बोर्ड पर, सही लिख रहे हैं। देखिए लीनियर आप लोग में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि लीनियर क्या होता है। तो लीनियर का मतलब समझिए, आप लोग ये नाम सुने होंगे रैखिक समीकरण, क्लास 10th में नाम सुने थे ना, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण। तो वही वाला रैखिक समीकरण ये है। जो लोग इंग्लिश मीडियम के होंगे वो जानते होंगे लीनियर का मतलब। अब रैखिक समीकरण से हमको प्यार काहे करना है सर, तो ध्यान से समझिए। पहले रैखिक समीकरण होता क्या है इसको पहचानना सीखते हैं। तो देखिएगा रैखिक समीकरण का मतलब होता है ax + b, इसको हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं, जिसमें x के पावर जो होता है 1 होता है, जिसमें x के पावर 1 होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। ये बात आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हमको सिर्फ रैखिक समीकरण पहचानना भी सिखा रहे हैं, वो तो आप जानते ही हैं। देखिए अब हो सकता है कल को ऐसे दे दे ax - b, तो यहाँ पर भी देखिए तो x के पावर 1 ही है, तो ये भी रैखिक समीकरण है, ये भी रैखिक समीकरण है। अच्छा मान लीजिए 2x + 3 दे दिया। अब आप लोग बताइए क्या यह रैखिक समीकरण है कि नहीं। हाँ सर रैखिक है ये। अब मान लीजिए कोई आपसे बोल दिया -7x - 3, अब आप लोग बताइए क्या ये रैखिक है कि नहीं है। हमको रैखिक पहचानने का एक ही नियम है कि जिसमें x के पावर 1 होगा वो रैखिक होगा। इसके बगल में क्या माइनस में नंबर है कि प्लस में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या ये रैखिक है, लीनियर है, यस और नो। यस सर, लीनियर मतलब रैखिक, ध्यान रखिएगा।
अब मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि माइनस पाई एक्स प्लस 3 क्या ये रैखिक है? हाँ सर बिल्कुल रैखिक है, ये भी रैखिक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, x प्लस 1 क्या ये रैखिक है? हाँ सर x के पावर 1 है मतलब रैखिक है। अब ये भी रैखिक हो गया। अब मान लीजिए कोई आपसे बोलता है 1 माइनस 2x क्या ये रैखिक है सर, लीनियर है? तो देखिए x के पावर कितना है? 1 है, तो ये रैखिक है, तो ये भी रैखिक हो गया। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब बताइए क्या ये रैखिक समीकरण है? नहीं है, ये रैखिक समीकरण नहीं है। ये रैखिक समीकरण काहे नहीं है? काहे कि x के पावर 2 है, इसीलिए ये रैखिक नहीं है। तो हम यहाँ लिख देते हैं लीनियर नहीं है, नॉट लीनियर। ठीक है, तो ये बात अब आप समझ गए होंगे कि सर रैखिक का मतलब क्या होता है। तो इस प्रकार का जब आप क्वेश्चन आएगा तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे, लीनियर अभी पहचान लेंगे। अब देखिए मान लीजिए कि लीनियर के जगह पर कई बार सिर्फ 2x लिख देगा, तो इसमें भी x के पावर 1 है तो ये लीनियर हो गया। लेकिन अगर x स्क्वायर लिख दिया तो ये लीनियर नहीं है, ध्यान रखिएगा ये लीनियर नहीं है। अब मान लीजिए 7x रहेगा, ये भी लीनियर हो गया। 3/4x रहेगा, ये भी लीनियर हो गया। यहाँ प्लस में कुछ नहीं तो 0 रहेगा ना बउआ। तो अगर सिर्फ ये भी रहेगा तो भी हम इसको लीनियर ही बोलेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर कोई बोल दिया x/4 + 1 तो ये भी लीनियर हो गया। तो इस प्रकार से 3/4x + 1 हमको सिर्फ ये देखना है कि x के पावर 1 है कि नहीं है। x के पावर 1 है मतलब ये लीनियर है, मतलब ये रैखिक समीकरण है। ये बात आप लोग में से काफ़ी लोग अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम ये मिटाते हैं, अब आपको समझाते हैं कि सर ये रैखिक आप हमको सिखाए काहे, ये लीनियर के बारे में काहे बताए सर। तो आइए, और लीनियर से प्यार करने के लिए काहे बोले हैं। जितना इम्पोर्टेंट आपके जीवन में माता पिता का है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका इंटीग्रेशन में है, इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बिना आपका इंटीग्रेशन कुछ नहीं है। आइए अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन से काहे प्यार करना है लीनियर से। जैसे मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि f(x) का सर हम इंटीग्रेशन किए, किसका इंटीग्रेशन किए? f(x) का। तो हम मान लेते हैं कि इसका इंटीग्रेशन किए ना बउआ, तो gx आंसर आ गया। हम ये अपना मन से मान लिए कि इसका इंटीग्रेशन किए तो gx आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन में चेंज करता है, देखिए चेंज करेगा, क्या चेंज करेगा? x के जगह पर पुट हम अपना मन से x के जगह पर क्या कर रहे हैं? लीनियर रख रहे हैं ax + b। ध्यान से समझिए, हम क्या कर रहे हैं? x जहां पर है, यहाँ x जहां है वहां पर हम ये पुट करते हैं और देखते हैं कि आंसर में क्या चेंज होता है। ये x के जगह पुट करेंगे, देखते हैं कि आंसर में क्या चेंज होता है। तो ध्यान से समझिए, इंटीग्रेशन f(x) की जगह क्या लिखना है? लीनियर लिखना है, यानी कि ax + b हम लिख देते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ना, अगर f(x) था तो आंसर gx था सर, तो इसका आंसर जो होगा gax + b + k होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से समझिए, यहाँ f(x) था तो यहाँ gx है, यहाँ पर जो है वही सेम यहाँ पर लिख दिए। लेकिन इसमें एक काम एक्स्ट्रा ये करना होता है कि जो x के बगल में है, जो x का गुणांक है, जो x का कोफिशिएंट है, उससे हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं। अब ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। इस बात को पहले आप लोग ध्यान से समझिए, इसका मतलब क्या है, इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, ये सब धीरे धीरे आपको आज के इस वीडियो में क्लियर होता जाएगा। पहले इस बात को समझिए कि जब कभी किसी क्वेश्चन में x के जगह पर लीनियर रख देगा तो लीनियर रहेगा, तो क्या करेंगे, जो आंसर इसका है वही आंसर, सिर्फ एक्स्ट्रा एक टर्म ऐड होता है। ये एक्स्ट्रा एक टर्म को क्या कहते हैं? जो x के बगल में होता है सर, वही हम यहां पर ऐड कर देते हैं, भाग कर देते हैं उसी से। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे इसका हम एग्जांपल थोड़ा सा बेसिक आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। जैसे देखिए, अगर हम आपसे पूछते हैं कि sin x का इंटीग्रेशन बताओ, तो आप में से सभी लोग क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि सर -cos x + k, कोई शक वाली बात नहीं है सर। अब मान लीजिए किसी बच्चा का मन किया कि सर x के जगह हम कोई लीनियर रखना चाहते हैं, रख दीजिए लीनियर ax + b, तो क्या चेंज होगा? sin
यहाँ पर x के जगह पर हम लिख दिए ax प्लस बी डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा माइनस कॉस ax प्लस बी प्लस के। क्या यही इसका आंसर होगा क्या? नहीं, ये इसका आंसर नहीं होगा। इसमें एक चेंज भी करना होगा। क्या चेंज करना होगा कि आपको अभी तुरंत बताए हैं कि x के बगल में जो रहता है उससे भाग भी करना होता है। तो यहाँ x के बगल में क्या है, a है, तो जो आंसर आया उसमें a से भाग कर दीजिए, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बेसिक एग्जांपल से हम समझते हैं, देखिएगा। जैसे आप ये क्वेश्चन बहुत बार देखे होंगे कि sin 2x का इंटीग्रेशन बताओ। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? sin x का तो हमको पता है कि सर sin x का पूछेगा तो माइनस cos x बोल देंगे। यहाँ पर 2x आ गया, क्या आ गया? 2x। तो जब x के बगल में कुछ आ जाएगा तब इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, जल्दी से बताइए। तब हम करेंगे sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x माइनस कॉस, जो यहाँ पर है वही। अंतर क्या है? जो x के बगल में रहेगा, जो x का गुणांक, x के बगल में उसको क्या कहेंगे? x का गुणांक। ये इंग्लिश में क्या कहेंगे? x का कोफिशिएंट। तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है? 2 है, तो 2 से डिवाइड प्लस के, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट अभी हम सारा फॉर्मूला पर अप्लाई करेंगे और ये सब फॉर्मूला पर अप्लाई करके आप कर सकते हैं। अभी बेसिक आप समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन समझिए। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछ दिया sin 2x माइनस 3 का इंटीग्रेशन बताओ। तो हमको पता है sin का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और जो अंदर लिखा हुआ वही लिखेंगे सर। 2x माइनस 3 कोई बुराई नहीं है। अब x के बगल में 2 है तो 2 से हमको खाली डिवाइड कर देना है। अरे हाँ ना बोल भाई। तो यही बस आज के इस वीडियो में बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और जितना फॉर्मूला है सभी फॉर्मूला पर x के जगह ये लीनियर रख के देखते हैं क्या आंसर आता है। आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अब हम इस कॉन्सेप्ट को फॉर्मूला पर लगा के आपको समझाते हैं। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला हम आपको क्या बताए थे, ये वाला फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में, x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो जल्दी से बताइए x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आप लोग बोलिएगा कि सर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस के। जिन लोगों को फॉर्मूला याद नहीं है अभी दोबारा याद करने का मौका है बउआ, गवाओ नहीं, इसको याद कर लो। x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें चेंज क्या कर रहे हैं कि जहां पर x है सर वहां पर हम रैखिक समीकरण डाल रहे हैं। रैखिक क्या होता है अभी हम बता चुके हैं। तो अब आइए हम x के जगह पर क्या डाल रहे हैं? रैखिक, यानी ये डाल रहे हैं। तो ax प्लस बी के पावर n dx, तो इसका क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए। तो सेम प्रकार से करेंगे कि यहाँ x था तो x के पावर n प्लस 1, यहाँ क्या है जो है वही, यानी कि ax प्लस बी के पावर n प्लस 1। अब बटा में n प्लस 1, ये तो जो है वह रहेगा ही जैसे है वैसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्स्ट्रा क्या आ जाता है, और प्लस के भी रहेगा। अब एक्स्ट्रा क्या आता है, अभी हम तुरंत आपको बताए थे कि एक्स्ट्रा बउआ जो x के बगल में रहता है उससे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा में आ जाएगा। बस यही अंतर होता है। इस बात को ध्यान से समझिए। इसी चीज को हर एक फॉर्मूला में अप्लाई हम लोग कर सकते हैं। जैसे एक एक करके सभी फॉर्मूला में करने का जरूरत नहीं है, लेकिन बस आपको समझ में आना चाहिए कि हो कैसे रहा है। जैसे मान लीजिए कि अब हम sin x का इंटीग्रेशन का बात करते हैं, तो हम सभी लोग जानते हैं कि sin x का जो इंटीग्रेशन होगा सर वो माइनस cos x होता है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब हम चेंज क्या करते हैं, तो चेंज करेंगे सर x के जगह लीनियर। तो आइए हम चेंज कर देते हैं, जहां पर x लिखा हुआ है x के जगह पर हम क्या लिखेंगे, ax प्लस b। तो अब बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। सेम, यहाँ sin x था तो माइनस cos x, तो यहाँ लिखाएगा माइनस cos। यहाँ देखिए x है तो यहाँ पर x। सेम प्रकार यहाँ क्या है जो है वही लिखेंगे, यानी कि ax प्लस b प्लस के। देखिए
अब ये तो हमारा ऊपर वाला कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या लिखते हैं तो आपको बताए हैं कि जब कभी किसी क्वेश्चन में x के जगह कोई समीकरण दिखेगा, रैखिक दिखेगा, लीनियर दिखेगा, तब हम क्या करते हैं कि जो भी x के बगल में रहेगा उससे हम यहां भाग कर देते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को आप अपने दिल और दिमाग के अंदर अच्छे तरीका से सेट कर लीजिए। अब हम आगे बात करते हैं, जैसे मान लीजिए तीसरा फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि cos x का अगर हम आपसे इंटीग्रेशन पूछते हैं तो आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा सर cos x का इंटीग्रेशन जो होता है ये sin x प्लस के होता है, ये सभी लोगों को पता है। लेकिन अब इसमें हम चेंज क्या करना चाहते हैं? अब देखिए हम ये चेंज करना चाहते हैं कि x के जगह पर ये रैखिक समीकरण डालना चाहते हैं यानी लिनियर। तो चेंज क्या होगा? cos x के जगह क्या रख रहे हैं? ax प्लस b dx। तो अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए सभी लोग, आप खुद से दिमाग में सोच के देखिए कि यहाँ cos था तो sin x, तो यहाँ पर भी आएगा सर sin x के जगह क्या है? ax प्लस b है तो ax प्लस b। x के बगल में यहाँ क्या है? a है तो हम a से यहाँ डिवाइड कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब आप ये अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, ये सभी पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। अभी हम जो भी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है वो हम कॉपी में लिख लिए हैं। अभी हम कुछ क्वेश्चन कराने का कोशिश करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन बच जाएगा सभी क्वेश्चन जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वहां पर जो भी बिहार बोर्ड में है वो सब डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल अभी जो कॉन्सेप्ट हम सिखा रहे हैं इस पर जो सेम प्रकार का क्वेश्चन आया है वो अभी देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। तो यही सेम कॉन्सेप्ट और भी फॉर्मूला पर आपको अप्लाई करके बताते हैं, जिससे कि जब आपको क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो आप जल्दी से सॉल्व कर पाए। जैसे मान लीजिए कि आपको पता होगा कि sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है ये क्या होता है, तो आप लोग का आंसर आएगा कि सर sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस के, यही आप लोग याद किए हैं। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन चेंज करके क्या आएगा? क्वेश्चन चेंज करके आ गया एग्जाम में कि सर x के जगह लीनियर दे दिया है, मतलब sec स्क्वायर, यहां पर हम रैखिक समीकरण ax प्लस b रख देते हैं। तो जब रैखिक रहेगा तो इसमें क्या चेंज होता है? तो आप बोलिएगा सर जी पहले हम लिखेंगे tan x के जगह जो है वही लिख देंगे ax प्लस b। अरे हाँ ना बोल भाई, आप प्लस के एक्स्ट्रा इसमें क्या होता है, किससे डिवाइड करते हैं? जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए। देखिए सेम पहले जैसे करते थे वैसे ही किए हैं, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, यहाँ जो है वही सेम लिखे हैं। हाँ सर, अब जो भी x के बगल में रहेगा उससे बस हमको डिवाइड कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस पर अभी बहुत सारा क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन बेसिक पहले फॉर्मूला सभी फॉर्मूला पर अप्लाई करके समझा देते हैं, जिससे कि आपको अच्छा तरीका से याद हो जाए। अब आइए हम और बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि tan x का इंटीग्रेशन, आप लोग को क्या याद हम करवाए हैं कि tan x का जो इंटीग्रेशन होता है log mod, यहाँ पर क्या होता है sec x होता है। क्या होता है? log mod sec x। देखिएगा ध्यान से, log mod sec x प्लस के ये होता है। अब क्वेश्चन वाला क्या चेंज करेगा? क्वेश्चन वाला बोलेगा कि बउआ ये क्वेश्चन है, अब इसको बनाओ। tan x के जगह क्या दे दिया? लीनियर दे दिया, रैखिक समीकरण ax प्लस b। तो अब बताइए, इस पर क्वेश्चन कराएंगे, एकदम एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, पहले ये भी समझ में आना चाहिए। तो अब बताइए tan का इंटीग्रेशन क्या होगा? log mod, यहाँ पर क्या है जो अंदर है sec x, यहाँ देखिए यहाँ x था तो यहाँ पर x, यहाँ क्या है लीनियर है, तो जो यहाँ रैखिक समीकरण है वही हम यहाँ पहले लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या यही इसका आंसर होगा? नहीं, हम क्या करेंगे कि इसके नीचे डिवाइड करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जो x के बगल में है, ध्यान से समझिए, जो x के बगल में रहेगा, जो x के बगल में रहेगा उससे यहाँ पर भाग कर देना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। इस प्रकार से कोई भी फॉर्मूला पर अगर हम बोले तो आप आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम एक और फॉर्मूला पर बता देते हैं जिसमें मैक्सिमम लोगों को दिक्कत हो सकता है। देखिएगा, अगर कहीं पर
sec x इंटू टेन एक्स है, तो sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन आप लोग क्या याद किए हैं, जल्दी से बताइए। तो आप लोग का आंसर आएगा कि सर sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस के, कोई बुराई वाली बात नहीं है, ध्यान से समझिए। तो यहाँ ये दोनों जगह पर x है, तब यहाँ पर x लिखाया है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब क्वेश्चन समझिए, हम इसको मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आप अब अपने से बना सकते हैं, ठीक है। सिर्फ हमको यही ध्यान रखना है, लीनियर रहेगा तब ऐसा करते हैं, ठीक है। लीनियर नहीं रहेगा तब क्या करेंगे, आगे समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब क्वेश्चन ये हो गया, सेक x के जगह मान लीजिए ए एक्स प्लस बी गुना, यहाँ दोनों सेम ही रहेगा, क्वेश्चन ही ऐसे ही रहता है, टेन यहाँ पर ए एक्स प्लस बी आ गया और इसका इंटीग्रेशन। तो अब बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो इसका आंसर होगा सर सेक, और यहाँ लीनियर है तो यहाँ पर लीनियर ए एक्स प्लस बी प्लस के। ध्यान से समझिए, एक्स एक्स यहाँ तो यहाँ भी एक्स, तो यहाँ पर जो है जो यहाँ पर है वही सेम यहाँ पर लिखाएगा। अरे हाँ ना बोल भाई, तो क्या यही इसका आंसर होगा, नहीं सर। यहाँ पर हम भाग करते हैं किससे, तो जो एक्स के बगल में रहता है, एक्स के बगल में क्या है, ए है, तो हम यहाँ ए से भाग कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें जितना भी फॉर्मूला है, सभी फॉर्मूला पर x के जगह अगर रैखिक समीकरण दे देगा तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। जैसे एक फॉर्मूला हम और देखते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये सारी चीजें आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा, कितना लोगों को याद है, जल्दी से बताइए। तो सभी लोग चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि इसका आंसर सर log mod x होता है। अब मान लीजिए क्वेश्चन क्या चेंज कर दिया, क्वेश्चन ये बदल दिया, अब 1/x के जगह रैखिक कर दिया। रैखिक का मतलब ए एक्स प्लस बी, अब इसका इंटीग्रेशन करके बताओ। तो अब हम डर जाएंगे क्या, इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, सेम करेंगे। हमको x के जगह अगर लिनियर दिख जाएगा तो हम क्या करेंगे, डरेंगे नहीं। लिनियर से हमको क्या है, प्यार है, मोहब्बत है, ओरिजिनल प्यार लिनियर से होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ x था तो log के अंदर यहाँ x लिखे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे सर, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे log mod, यहाँ पर जो भी है वो लिख दीजिए, यानी कि a x प्लस b, कोई बुराई नहीं है। अब बटा क्या लिखेंगे, तो जो x के बगल में रहेगा बउआ उससे भाग कर देना है, बस यही तो एक काम है कि जो x के बगल में रहेगा उससे खाली भाग कर देना है। और भी कुछ करते हैं क्या, नहीं सर, इसी चीज को बस हमको ध्यान रखने की जरूरत है। अब मान लीजिए एक और हम आपको बता देते हैं, मान लीजिए कि e के पावर x का इंटीग्रेशन सब लोग को पता होगा कि e के पावर x प्लस के होता है, याद है, यस सर। नहीं याद है तो याद कर लीजिए, साथ साथ में याद भी हो रहा है जिन लोगों को याद नहीं है। अब मान लीजिए कि e के पावर x के जगह क्या आ गया, रैखिक आ गया। तो रैखिक के बारे में बहुत अच्छा से हम आपको पहले बता दिए हैं क्लास के शुरू में, हाँ सर। तो अब क्या करेंगे, जो यहाँ पर रहता है इसका इंटीग्रेशन यही होता है। सेम प्रकार जो यहाँ पर है इसका इंटीग्रेशन लीनियर आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे है वैसे ही। एक्स्ट्रा क्या हो जाता है, हर बार की तरह वही कि जो x के बगल में रहेगा सर उससे खाली हम भाग कर देते हैं। अब ये भाग काहे होता है ये आपको आगे पता चलेगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन विधि जब आप सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल ध्यान रखिएगा कि जितना हम फॉर्मूला पढ़े हैं उसमें अगर x के जगह रैखिक समीकरण आ जाएगा तो हम खाली क्या करते हैं, जो x के बगल में रहेगा उससे डिवाइड कर देते हैं। ये सभी फॉर्मूला में आप अप्लाई करके याद रख सकते हैं। अभी क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये सब का मतलब अभी और अच्छा से समझ आएगा, पहले आप ये सब समझते चलिए। अब बस एक और लास्ट हम आपको बताना चाहते हैं, देखिएगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। कितना बार हम बोलेंगे भाई, देखो एक चीज और है, हम आपको ये फॉर्मूला पढ़ाए थे इंटीग्रेशन लेक्चर नंबर 4 में, 1/a² प्लस x² dx। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a अब प्लस के, ये इसका फॉर्मूला होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी फॉर्मूला से निकाल के हम आपको एक चीज और बताए थे कि इंटीग्रेशन अगर एक के जगह पर एक रहेगा 1 + x² रहता है तो इसका आंसर क्या होता है, तो tan इनवर्स x हो जाता है, कोई बुराई वाली बात नहीं है।
इन दोनों को हम फॉर्मूला की तरह याद रखते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए जनरली जो होता है इसी फॉर्मूला पर हम क्या करते हैं कि इसमें x के जगह रैखिक दे देते हैं। अब क्या करेंगे देखिएगा, हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 1/1 प्लस, अब यहाँ x था ना, x के जगह पर अब हम कर दिए ax प्लस b का होल स्क्वायर। ध्यान से समझिए, हम क्या किए हैं, x के जगह ax प्लस b का होल स्क्वायर लिख दिए हैं। तो अब हम डरेंगे नहीं, क्या करेंगे, सबसे पहले सर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, तो हम यहाँ से tan इनवर्स ये बोल सकते हैं ax प्लस b। अरे हाँ ना बोल भाई, देखिए यहाँ x था, अरे भाई यहाँ अगर x का स्क्वायर था तो यहाँ x लिखा था ना, हाँ सर, तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा जाएगा, बात खत्म। एक्स्ट्रा क्या आता है, तो जो हम बताए थे जब कभी लीनियर आ जाएगा तो जो x के बगल में है उससे खाली भाग कर देते हैं। तो अगर ये कहानी आपको अच्छा तरीका से समझ आ गया है तो अब कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है 100% आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए एक और फॉर्मूला हम आपको बताए थे, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे सर साइन इनवर्स x होता है। अरे हाँ ना बोल भाई, यस और नो। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें x के जगह लीनियर रख देते हैं, 1/dx √1 माइनस एक्स के जगह फिर से ax प्लस b के होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या चेंज होगा जल्दी से बताइए। तो अब यहां पर होगा साइन इनवर्स x के जगह क्या है, यहाँ x था तो यहाँ x, यहाँ ax प्लस b है तो हम लिखेंगे ax प्लस b प्लस के। अब भाग किससे करेंगे, जो x के बगल में रहेगा उससे भाग कर देंगे। तो ये भी कहानी अब आपको पूरे अच्छे तरीके से दिमाग के अंदर घुस गया होगा, कोई दो राय नहीं है। अब आइए अब हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कैसे इसमें क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये सब को नोट कर लीजिए, मिटाते हैं। तो अब तक हम जितना भी कॉन्सेप्ट आपको बताए थे या जो भी फॉर्मूला में x के जगह रैखिक समीकरण रख के दिखाए थे, अब उस पर क्वेश्चन कैसे आता है तो उसको कैसे बनाते हैं, आइए हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं और ये सब भर भर के एग्जाम में पूछा जाता है तो साथ साथ में आप बनाते चलिएगा। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया साइन 2x प्लस 3 और इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। तो हम क्या पढ़े थे, हम लोग ये पढ़े हैं कि सर ये तो हम लोग जानते हैं ना कि सर जी अगर साइन x रहेगा तब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस के होता है, यस और नो। यहाँ पर x रहेगा, हाँ सर, यहाँ x तो यहाँ x। अब यहाँ क्या आ गया, लीनियर आ गया, क्या आ गया, लीनियर। तो हम बताए थे कि सेम प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे माइनस कॉस, जो यहाँ पर है वही लिखेंगे 2x प्लस 3। अब बटा में क्या लिखेंगे, तो जो x के बगल में रहेगा उससे भाग करेंगे। x के बगल में यहाँ 2 है तो हम यहाँ 2 से भाग करेंगे और ये आपका आंसर तैयार है। तो इस प्रकार से अब आपको बार बार ये लिख के हम नहीं बताएंगे कि साइन x का माइनस कॉस x होता है फिर ऐसे करेंगे। सीधा आप ध्यान रखिए कि जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, खाली जो x के बगल में है उससे भाग कर देना है। अब हम इस पर इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे जो अभी के अभी क्लास में हर एक चीज आपको याद हो जाएगा। अब आइए ये क्वेश्चन को आप बनाइए। जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन साइन के अंदर आ गया 2x माइनस 3। तो अब हमको खाली रैखिक देखना है, क्या ये रैखिक है कि नहीं है। अरे बउआ x के पावर 1 है मतलब रैखिक है, तो क्या हम सेम प्रकार से इसका आंसर कर सकते हैं, यस और नो। यस सर, जल्दी से बनाइए। अब हम मान लेते हैं यहाँ पर आ गया cos माइनस 3x माइनस 2dx, क्या ये रैखिक समीकरण है, हाँ सर है। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया cos, अब यहाँ दे देते 3 माइनस 2x। जल्दी से बनाइए, सभी लोग का आंसर आना चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पर आ गया साइन x माइनस 1 dx। अब जल्दी से सभी लोग इसका आंसर बनाइए, सब लोग का आंसर आना चाहिए। बना के देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत होगा। आइए अब मिल के हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए पहले हम लिखेंगे साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है,
तो आप बोलिएगा सर जी कॉस अंदर जो जैसे है वैसे ही लिखेंगे 2x माइनस 3 प्लस के। अब ये रैखिक है तो इसमें क्या एक्स्ट्रा होता है, जो x के बगल में रहता है उससे भाग करते हैं, x के बगल में 2 है सर तो 2 से भाग कर दीजिए सर, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो आप बोलेंगे सर cos x का इंटीग्रेशन, यहाँ sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। अब cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो sin x होता है, sin। अब x के जगह जो है वो लिखेंगे ना तो माइनस 3x माइनस 2। अरे हाँ ना बोल भाई, यस और नो, यस सर। अब x के बगल में यहाँ क्या है, x के बगल में -3 है तो भागा में यहाँ -3 लिखा जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर अब फिर से cos x का इंटीग्रेशन हमको करना है, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x के जगह क्या है ये है तो ये लिखेंगे, यानी 3 माइनस 2x प्लस के। अब यहाँ समझिए, यहाँ पर भागा में 3 लिखेंगे क्या, यहाँ 3 लिखेंगे क्या, नहीं, x के बगल में जो रहेगा वो लिखना है। x के बगल में यहाँ 2 है क्या, नहीं, -2 है तो हमको यहाँ -2 लिखना है। ये बात ध्यान से समझिए, x के बगल में 2 नहीं है, -2 है, -2 तो यहाँ -2 से भाग करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको चमका कि नहीं चमका। अब बताइए क्या इसको बनाने के लिए प्रोसेस से हेल्प लेना पड़ेगा क्या, नहीं सर, जल्दी से बना लीजिए। अरे क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, जल्दी से बताइए। तो आप बोलेंगे सर sin x का इंटीग्रेशन cos, और यहाँ पर जो है वही लिखेंगे सर x माइनस 1 प्लस के। अब बताइए यहाँ x के बगल में कुछ है क्या, कुछ नहीं है तो 1 रहेगा ना बउआ, अरे बउआ कुछ होना है तो 1 रहेगा। 1 से डिवाइड कीजिए चाहे नहीं कीजिए, आंसर आ जाएगा माइनस cos x माइनस 1 प्लस के। क्या इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप फंस जाएंगे, अरे हाँ ना बोल भाई, आवाज आना चाहिए, फंस जाएंगे क्या, नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं फंसने वाले हैं। आइए अब और भी क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमाने का कोशिश करते हैं, लेकिन आपको घूमना नहीं है। देखिए क्वेश्चन आ गया अब sin 7/3 7x/3 प्लस के। अब आप लोग बोलिएगा कि सर यहाँ तो इस प्रकार से था, लीनियर ऐसा दिखता है, तो ये तो लीनियर है नहीं, अब कैसे कराएंगे, लीनियर नहीं है क्या, तो ध्यान से समझिए, ये भी लीनियर है। जैसे 7x/3 प्लस 0, अरे बउआ यहाँ कुछ नहीं तो 0 रहेगा ना, तो ये भी क्या हो गया, लीनियर हो गया। तो हम क्या करेंगे, लीनियर देखने का बस एक ही तरीका है कि x के पावर 1 है कि नहीं, x के पावर 1 है मतलब लीनियर है, तो हम सेम प्रकार से इसको कर सकते हैं। तो sin x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस cos, और जो यहाँ पर है वही लिखेंगे 7x/3। अब बटा में क्या लिखते हैं, तो ध्यान से समझिए नहीं तो गड़बड़ कर देंगे आप, गड़बड़ नहीं करना है। x के बगल में जो रहता है उससे भाग करते हैं, तो x के बगल में यहाँ क्या है, 7 है क्या, नहीं, x के बगल में 7/3 है तो हम यहाँ 7/3 से भागा करेंगे। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आप बिहार बोर्ड में बार बार देखे होंगे, हर साल पूछा जाता है। अब इसको एक लाइन हम और लिख सकते हैं क्या, 3 ऊपर चल जाएगा तो -3/7 गुना cos 7x/3 प्लस के, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब कोई भी डेटा चेंज करके क्वेश्चन देगा तो आप बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया sin 2x dx, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, आप क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो आप बोलेंगे सर sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x, हाँ सर जी, अब बटा में x के बगल में क्या है, 2 है तो हम 2 से भाग कर देंगे। अरे आया नहीं आया, आ गया सर। तो इस प्रकार से दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताइए, कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, और भी हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आप लोग बनाने का ट्राई कीजिएगा आपसे बनता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया sin 2x प्लस 5, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया cos 3x माइनस 5, जल्दी से बनाइए, सभी लोग का आंसर आ जाना चाहिए। अब आ गया इंटीग्रेशन के अंदर tan 3x प्लस 5, सभी लोग का आंसर आना चाहिए। अब क्वेश्चन आ गया e के पावर 3x प्लस 4 dx। एक और क्वेश्चन हम लिख देते हैं, इंटीग्रेशन e के पावर
-2x - 3 dx बराबर। अब जल्दी से सभी लोग ये आसान आसान क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सेम प्रकार से जैसे हम करते हैं कि लीनियर रहेगा तो जो x के बगल में रहेगा उससे खाली हम भाग कर देते हैं सर, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते हैं। तो आइए हम करते हैं। सबसे पहले साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप बोलेगा सर साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस। जो यहाँ पर है वही सेम चीज पहले हम यहाँ लिखेंगे, तो आ जाएगा 2x + 5 + k। अब x के बगल में यहाँ क्या है, 2 है, तो हम यहाँ 2 से भागा कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। अब सेम प्रकार से यहाँ बताइए, तो आप बोलिएगा सर कॉस, यहाँ कॉस का इंटीग्रेशन करना है, तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन। यहाँ पर जो है वही लिखेंगे 3x - 5। अब बटा x के बगल में 3 है तो 3 + k, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, तो यहाँ पर आप लोग फंस जाएंगे। देखिएगा tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log mod sec x होता है, यस और नो? यस सर। तो अब हम पहले यहाँ पर लिखेंगे log mod sec, तो यहाँ पर हम लिखेंगे sec। अब देखिए यहाँ x रहता है तब यहाँ x, यहाँ जो है वो लिखेंगे sec के अंदर 3x + 5 + k। तो क्या यही इसका आंसर होगा क्या? नहीं, जो x के बगल में है उससे हमको नीचे भाग करना है। x के बगल में 3 है तो 3 लिखेंगे। अरे चमका नहीं चमका, आ गया सर। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा क्या आप बता सकते हैं? अरे हाँ ना बोल भाई। इस प्रकार से अगर हम आपको बोल दे कि बउआ बताओ tan 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप नहीं बता पाएंगे क्या? जल्दी से बताइए, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आप बोलेंगे सर जी log mod sec, यहाँ 2x है तो 2x, अब प्लस के, अब बटा किससे भाग करेंगे, x के बगल में 2 है तो 2 से भाग कर देंगे। ये कहानी आपको समझ में आना चाहिए। अब फिर से देखिए, अब मान लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसे दे देता है इंटीग्रेशन tan x/2 dx। अब बताइए, खाली हमको ये देखना x के पावर 1 है कि नहीं। x के पावर 1 है मतलब रैखिक वाला हम नियम लगाएंगे। आइए हम लगाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे log mod sec, यहाँ जो है वही लिखेंगे x/2। अरे हाँ ना बोल भाई, यस और नो? अब समझिए भाग किससे करेंगे, तो भाग करेंगे जो x के बगल में रहेगा उससे भाग करेंगे। अब x के बगल में क्या है, देखने ही नहीं यार। अरे भौआ देखो x/2 है, x/2 का मतलब होता है 1/2 गुना x, कोई दिक्कत नहीं है। तो x के बगल में क्या आ गया, 1/2। x के बगल में क्या आ गया, 1/2, तो 1/2 से भाग करेंगे। आया नहीं आया? आ गया सर। अब ये 2 नीचे है ऊपर चल जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 log sec x/2, 2 log mod sec x/2 + k। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अगर लीनियर दे देगा तो हम क्या आसानी से इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ ना बोल भाई, यस और नो? यस सर। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, तो जल्दी से बताइएगा इसका क्या आंसर आपका आ रहा है। सबसे पहले आपको पता है कि जैसे हम सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं वैसे कीजिए। तो e के पावर x का इंटीग्रेशन सेम e के पावर 3x + 4, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब एक्स्ट्रा क्या, जो x के बगल में है उससे भाग भी तो करना पड़ता है। x के बगल में 3 है सर, 3 से भाग कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब यहाँ देखिए सेम प्रकार से यहाँ जो है वही पहले लिखेंगे e के पावर -2x - 3 + k। अब बताइए x के बगल में क्या है, -2 है, तो क्या हम -2 से भाग कर सकते हैं? इस प्रकार से दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से बताइए क्या आप कर पाएंगे, यस और नो? यस सर। अब हम आपका होमवर्क के लिए यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं। आप सब लोग घर पर प्रैक्टिस करें, देखिएगा आपसे बनता है कि नहीं बनता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ दे दिए tan 3x, क्या आसानी से आप इस प्रकार से बना सकते हैं, यस और नो? यस सर। इंटीग्रेशन tan यहाँ पर हम दे दिए 5x। अब बताइए जल्दी से बनाइए, tan घर से बना लीजिएगा, tan 7x + 2। सेम प्रकार से हम बनाएंगे इंटीग्रेशन tan, यहाँ पर लिख दो 2x - 1 dx। क्या हम बना सकते हैं इंटीग्रेशन sin 7x dx, यस और नो? बन जाएगा, यस सर। इंटीग्रेशन cos
3x बटा 4 dx। क्या हम इस प्रकार से दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? एकदम इजी है। e के पावर -3x + 5 सेम प्रकार से बनाना है, बन जाएगा। यस और नो? यस सर। अब मान लीजिए e के पावर यहाँ पर दे देते हैं 11x dx। तो अब हम इसको बना लेंगे कि नहीं? अच्छा, इसका आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो सबसे पहले जैसे इंटीग्रेशन करते e के पावर x का e के पावर 11x, कोई दिक्कत नहीं है, 11x जैसे है वैसे लिखेंगे। अब x के बगल में जो रहेगा उससे भाग करना है। x के बगल में 11 है तो 11 से भाग कर देंगे, बस काम खत्म। अब ध्यान से समझिए, ये सब जो हम नियम अभी सिखाए हैं, ये जो x के बगल में है उससे भाग करने वाला, ये भाग सिर्फ हम रैखिक समीकरण के लिए ही करते हैं। ये सब आप पीछे जाके लिख लिए होंगे, और नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से आप इसको बनाइए, तभी आपसे क्वेश्चन बन पाएगा, अच्छा खासा प्रैक्टिस हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आइए अब हम बात करते हैं, और नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेगा, आपका रिप्लाई जरूर से करेंगे, ठीक है? लेकिन ट्राई आपको जरूर से करना है तो करना है सर, ठीक है? अब आइए हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि सर अगर साइन 11x रहेगा तब तो हमको आता है बनाने, यहाँ dx भी लिखना पड़ता है भैया, तो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो साइन x का इंटीग्रेशन हमको आता है सर cos 11x लिखेंगे। अब एक्स्ट्रा क्या करते हैं, तो जो x के बगल में रहता है उससे खाली भाग करते हैं, 11 है तो 11 से भाग कर दिए। अब देखिए दिक्कत कहाँ आता है, क्वेश्चन अगर ऐसा है, साइन मान लीजिए 11x + 5 दिया है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रकार से हम बनाएंगे, -cos 11x प्लस जो है वही लिखेंगे ना, +5। देखिए जो यहाँ पर रहेगा वही यहाँ पर लिख दिए। डिवाइड किससे करना है, जो x के बगल में रहेगा उससे बस भाग कर देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब बच्चा पता है फंसता कहाँ है, यहाँ पर बच्चा फंस जाएगा, और आपको फंसना नहीं है। इंटीग्रेशन, मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया इंटीग्रेशन 11x² + 5। अब देखिए बच्चा यहीं पर फंस जाता है, और मैक्सिमम लोग यहीं पर फंसेंगे। आप लोग क्या करेंगे सर, sin x का इंटीग्रेशन करेंगे, -cos 11x² + 5। अब x² के बगल में 11 है तो आप 11 से यहाँ डिवाइड कर देंगे, और ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। अब ये गलत काहे है, ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन का आंसर काहे गलत है, तो ध्यान दीजिएगा। जो हम आपको कॉन्सेप्ट बताए थे वो x के पावर 1 रहता है तब हम करते हैं, और क्वेश्चन आपसे इसी प्रकार से फ्रेम करके पूछा जाता है। सभी क्वेश्चन में x ही रहेगा तब ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करता। अगर x² है तो इसको बनाने का दूसरा तरीका है, आगे हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन में। फिलहाल ध्यान रखिएगा कि ये जो तरीका हम सीखे हैं सिर्फ लीनियर के लिए है। ये लीनियर है क्या, ये लीनियर है क्या बउआ, ये लीनियर है क्या, ये लीनियर मतलब रैखिक नहीं है, ये रैखिक नहीं है, ये रैखिक नहीं है, इसीलिए ये गलत हो गया, आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पर x के पावर 1 रहेगा तब हम ऐसे बनाते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आता है, यस और नो? यस सर। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया e के पावर -11x dx। तो अब सभी लोग का आंसर आएगा e के पावर -11x, अब बटा x के बगल में -11 है तो -11 प्लस के, ये इसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए कोई आपसे पूछ लिया -e के पावर 11 और यहाँ पर x² दे दिया, तो अब बताइए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, e के पावर -11x² अब बटा -11? अरे हाँ ना बोल भाई, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं बउआ, काहे कि ये सिर्फ x के पावर 1 के लिए फॉर्मूला होता है, x² रहेगा तब हम ऐसे नहीं करते हैं। ये लीनियर नहीं है, तो लीनियर पहचानना, रैखिक पहचानना हम आपको क्लास के शुरुआत में इसीलिए बताए थे। ठीक है बउआ जी? हाँ सर ठीक है। तो अब इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब हम बिहार बोर्ड का कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जो कि आपको बता देते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इस क्वेश्चन से। आइए अब हम बात करते हैं और भी क्वेश्चन पर। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है, इस पर जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। हम मैक्सिमम क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दिए हैं जिससे कि आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाए।
अब आइए और भी क्वेश्चन देखिए। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड 2024 में पूछा है, 1/dx यहाँ पर आ गया 2 - 3x। अब देखिए तो आपको 1/x के जगह 1/x का log x होता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। तो x के जगह पर आपको ये लीनियर नहीं दिख रहा है, x के पावर 1 मतलब रैखिक मतलब लीनियर। हाँ सर लीनियर है तो हम खुश हो जाएंगे, क्या है कि लीनियर तो हमारा बचपन का प्यार है। अरे हाँ ना बोल भाई, यस सर नो यस सर। तो हम यहाँ लिखेंगे log mod 2 - 3x प्लस के। अब क्या ये इसका आंसर होगा क्या? नहीं सर, प्यार से धोखा बिल्कुल नहीं। क्या करेंगे, जो x के बगल में रहेगा उससे भाग करेंगे। x के बगल में 3 है क्या? नहीं सर, -3 है तो -3 से भाग करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बउआ -1/3 log mod 2 - 3x। तो ये कहानी अब आपको अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये 2024 का आपका क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया इंटीग्रेशन 1/2x - 3, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे log mod, यहाँ पर जो है वो लिखेंगे सर 2x - 3 प्लस के। क्या ये इसका आंसर है? नहीं सर, जो x के बगल में रहेगा उससे भाग करेंगे। x के बगल में 2 है तो 2 से भाग करेंगे। बउआ x के जो बगल में रहता है उससे भाग करते हैं, ध्यान रखिएगा। x के बगल में 2 है तो 2 से भाग करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन आ गया इस प्रकार से 1/1 - x dx। अब बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो आप लोग बोलेंगे सर log mod x, 1 - x है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 - x प्लस के। ठीक है सर। अब भाग किससे करना है? तो x के बगल में देखिए क्या है, x के बगल में जो रहता है उससे भाग करते हैं ना। तो x के बगल में 1 है, कुछ नहीं तो 1 नहीं -1, तो हम यहाँ -1 से भाग करेंगे। तो आपका जो आंसर होगा बउआ वो हो जाएगा -log mod 1 - x प्लस के। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब इस प्रकार से हम और भी क्वेश्चन दे देते हैं आपको। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आइए हम और भी क्वेश्चन का बात करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आप होमवर्क में बनाने का ट्राई कीजिएगा। ये जितना चीज़ अभी आप सीख रहे हैं ना, हमको लगता है अगर आप ऑफलाइन में चाहे कहीं पर पढ़ते होंगे तो हमको नहीं लगता इतना अच्छा खासा आपका प्रैक्टिस होता होगा। हम बस मेरा यही कोशिश रहता है कि जो भी चीज़ हम पढ़ाएं उसको आपको क्लास में ही याद हो जाना चाहिए, और बिहार बोर्ड में जो भी क्वेश्चन पूछता है वो भी आपसे बनना स्टार्ट हो जाए। मेरा बस यही टारगेट है कि बच्चा से क्वेश्चन बनना चाहिए, और कुछ हो चाहे नहीं हो, दुनिया कहीं इधर उधर हो जाए, सिर्फ आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। अरे बउआ हम पढ़ लेंगे, हमसे क्वेश्चन ही नहीं बनेगा तो क्या फ़ायदा? ऐसा पढ़े के कोई फ़ायदा है नहीं। हम पढ़ते काहे हैं? क्वेश्चन बनने के लिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनने के लिए। तो 100% आप वीडियो को फॉलो करते रहिए, एक एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन जाएगा और गलत नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन आ गया 2 - 5x, क्या आप आसानी से इसको बना सकते हैं? यस और नो? यस सर। अब क्वेश्चन आ गया 1 - 4x, आसानी से बना सकते हैं क्या? हाँ सर। खाली लीनियर होना चाहिए, लीनियर है, x के पावर 1 है मतलब लीनियर है। 1/2x - 11 dx, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देख लीजिए 1/x + 1 dx, जल्दी से बताइए ये सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा कि नहीं? 1/x - 1 dx। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद करते हैं कि अब आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए 1/1 - x आ जाएगा। देखिए बना के आपसे बनता है कि नहीं बनता है? बन जाएगा सर। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 1/1 - 2x, आराम से बन जाएगा सर। अब क्वेश्चन आ गया 1/1 - 5x, आसानी से बन जाएगा। तो इस प्रकार का अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद करते हैं कि अब आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराते हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा। और इसमें हो सकता है बहुत बच्चा गलत भी करे, इसीलिए हम इसको अभी बता देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है आपके पास sec x × tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec x होता है। sec x × tan x का इंटीग्रेशन अगर हम आपसे पूछते हैं तो क्या बोलिएगा? sec x। ये जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है और मैक्सिमम लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन है sec
5x गुना tan 5x। ये क्वेश्चन हर साल बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है आपका बिहार बोर्ड 2023 का क्वेश्चन है। अब आप लोग बताइए इसको हम कैसे बनाएंगे। तो आपको पता है sec x इंटू टेन एक्स रहता है, तो इसका जो आंसर होता है वो sec x होता है। x की जगह 5x है तो यहाँ 5x प्लस के हो जाएगा। देखिएगा sec x इंटू टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sec x होता है। अरे हाँ ना बोल भाई, यस और नो। यस सर, क्या होता है, sec x होता है dx। तो अब देखिए यहाँ x के बगल में जो रहेगा उससे हम भाग भी करते हैं, तो x के बगल में 5 है तो 5 से भाग। तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आएगा तो x के बगल में 5 है तो 5 से भाग कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए और भी क्वेश्चन हम आपका प्रैक्टिस के लिए बता देते हैं। जैसे मान लीजिए sec 3x इंटू टेन 3x। जल्दी से बताइए क्या अब आप इसका आंसर बता सकते हैं, यस और नो। यस सर, टेन एक्स इंटू sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन टेन sec 3x, अब बटा x के बगल में 3 है सर तो 3 से भाग कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो क्या आप बना सकते हैं, यस और नो। जल्दी से बताइए, बना लेंगे सर। अब आइए हम और क्वेश्चन दे देते हैं। sec 4x गुना tan 4x, क्या आप बना लेंगे, यस सर बना लेंगे। अब देखिए और क्वेश्चन दे देते हैं। इंटीग्रेशन sec 5 तो हो गया है, 6x गुना tan 6x, आसानी से आप बना सकते हैं। अब देखिए इंटीग्रेशन sec यहाँ पर दे देते हैं 10x गुना, ये सब आप नोट कर लिए होंगे, गुना tan 10x। तो इस प्रकार से हम बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। आप क्या कीजिएगा, इस प्रकार से अपना मन से 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे करके बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस प्रकार से, जिससे कि आपका प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। अब हम और भी बात करते हैं कि सर और किस प्रकार का क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में। तो आइए और हम बात करते हैं। ये सब अगर आपको समझ नहीं आया है तो बउआ इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, आप शुरू से वीडियो नहीं देखे होंगे। अगर शुरू से जो भी चीज़ हम बताए हैं देखे होंगे तो एक एक क्वेश्चन एक एक चीज़ आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसीलिए हम क्वेश्चन भी बहुत करवाते हैं कि कुछ लोग को हो सकता है कॉन्सेप्ट नहीं सीखा हो तो यहाँ पर सीख सकता है सही से। देखिए अब एक और क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहता है। देखिएगा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ई वाला पूछा जाता है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन हम सब लोग जानते हैं सर कि tan इनवर्स x होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इसमें पता है क्वेश्चन क्या चेंज करके पूछा है, क्वेश्चन पूछेगा 1 प्लस 4x स्क्वायर। अब बच्चा घूम गया सर, अब क्या करें, इसमें एक बार और क्वेश्चन पूछा है 1 प्लस क्या पूछा है भैया, 4 के जगह पर क्या दिया था, 1 मिनट, 36x स्क्वायर, यहाँ पर दे दिया है 36x स्क्वायर। तो इस प्रकार से यहाँ पर डेटा चेंज करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब देखिए ये फॉर्मूला हम सब लोग को पता है, लेकिन इसमें क्या है, x था तब ना, ये एक tan इनवर्स x था बउआ, ध्यान से समझिए। यहाँ x था तब यहाँ tan इनवर्स x था, तो क्या हम यहाँ पर tan इनवर्स 4x लिख सकते हैं क्या, नहीं, ये गलत हो जाएगा। काहे, ध्यान से समझिए, यहाँ 4 है तो 4 नहीं, ध्यान से अगर आप फॉर्मूला को देखेंगे तो यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर रहता है तब यहाँ एक्स लिखाता है, यस सर। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, पहले 1/1 प्लस 4x स्क्वायर के जगह पर 2x का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं क्या, यस और नो, यस सर। अब हम इसके जगह पर लिखेंगे tan इनवर्स, क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ध्यान से देखिए। तो यहाँ x सर, तो यहाँ पर x, यहाँ 2x तो यहाँ 2x, अरे आया नहीं आया, आ गया सर। अब x के बगल में जो है उससे भाग भी करेंगे, x के बगल में 2 है सर तो 2 से भाग, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो क्या इस प्रकार से अगर क्वेश्चन देगा तो आप आसानी से जो x के बगल में रहेगा उससे डिवाइड कर देना है। यहाँ x के बगल में 2 था तो 2 से भाग कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे,
तो 1/1 प्लस 36 के जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं 6x का होल स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल भाई, तो tan इनवर्स क्या लिखेंगे, tan इनवर्स यहाँ x तो यहाँ x, यहाँ 6x तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6x प्लस के, x के बगल में क्या है 6 है तो 6 से भाग कर देंगे। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब ये क्वेश्चन बताइएगा 1 + 1 प्लस यहाँ पर 9x²। जल्दी से ये सब का आंसर आप लोग बताइए। 1 + 1 1/1 प्लस 36 हो गया 49x²। अब देखिए 1/1 प्लस 3x²। जल्दी से ये बताए थे 3 के जगह क्या लिखेंगे, √3x का होल स्क्वायर इसके जगह लिखेंगे, फिर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 इस, अगर ये आपको समझ नहीं आता है कैसे बनाना है तो लेक्चर नंबर 4 में इस तरह का क्वेश्चन में यहाँ पर जब चेंज था तब हम बताए थे। लेक्चर नंबर 4 देखिए 100% आपको ये समझ आ जाएगा। 1/5 प्लस x² है, अब कैसे बनाएंगे, तो इस प्रकार से हम बहुत सारा डेटा चेंज करके क्वेश्चन बना सकते हैं। आप लोग बना लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। 121x²। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा बिहार बोर्ड के अंदर तो अब आप आसानी से बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और है जो भी हम आपको है बता देते हैं सारा चीज़, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और आगे का कॉन्सेप्ट बता के और भी क्वेश्चन करवा सकते हैं। ठीक है, ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है ना बउआ। इसके बिना इंटीग्रेशन में आगे हम बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकते हैं। आइए अब हम और क्वेश्चन का बात करते हैं। जैसे ये फॉर्मूला हम आपको बताए थे कि 1/, इंटीग्रेशन के अंदर 1/1 - x² रहता है, तो इसका आंसर क्या होता है, तो साइन इनवर्स x होता है प्लस के। क्या होता है, 1/1 - x² का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x होता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या आया बिहार बोर्ड में, बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा है कि 1/, क्या क्वेश्चन है, 1/√1 - 9x²। अब हम इसको कैसे करेंगे सर, क्या देख लेते हैं क्वेश्चन, तो 9x² ही है। तो इस प्रकार से 9 की जगह 16, 4, 5, 6 कुछ भी चेंज करके क्वेश्चन पूछ सकता है। ये आपका 2023 या 2022 का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप क्वेश्चन बैंक में। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे। देखिएगा यहाँ क्या है फॉर्मूला कि x का स्क्वायर, तो जिसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर, x का, तो यहाँ पर x लिखाता है। हाँ सर, यहाँ क्या है 9x² है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, √1 - 9x² के जगह पर 3x का होल स्क्वायर लिख दे तो कोई शक वाली बात नहीं है सर। अब इसका आंसर हम लिखेंगे तो आप बोलेंगे सर साइन इनवर्स 3x है, तो यहाँ 3x लिख दीजिए। अब ये क्या, यही आंसर होगा, नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। सर से थोड़ा हेल्प ले लीजिए। देखिए x के बगल में जो रहेगा उससे भाग भी करना पड़ता है। अब उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अब आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन और दे देते हैं, 1 - 4x²। अब बनाइए हम इसको कैसे बनाएंगे, जल्दी से बनाइए, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। सबसे पहले हम लिखेंगे 1 dx। अब अंडर रूट के अंदर 1 - 4x², हमको यहाँ पर ऐसे लिखना है 2x का होल स्क्वायर। तो अब देखिए हम इसके जगह पर लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x, और ये गलत हो जाएगा। एक चीज़ और, जो x के बगल में रहता है उससे भाग भी करते हैं, तो x के बगल में 2 है तो 2 से भाग कर दिए, ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से 9 के जगह 4 कर दिए तो बन गया। सेम प्रकार से अगर यहाँ पर कोई भी डेटा हम चेंज कर देते हैं तो अब आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, यही सब आपका बिहार बोर्ड में पूछा गया। एक कॉन्सेप्ट और है जो अभी हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान से समझिए, वीडियो अभी एंड नहीं हुआ है। ये सब में आप अच्छा खासा क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब आप नेक्स्ट क्लास में आइएगा लेक्चर नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन है आपका 1/√1 - 16x²। उम्मीद करते हैं कि ये सारा क्वेश्चन आप बना लेंगे। 1/√1 - 36x², सभी क्वेश्चन आपको बनाना है। इंटीग्रेशन 1 dx √1 - 49x²। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अब आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब हम इंटीग्रेशन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
इस प्रकार से आज के इस वीडियो में जनरली हम सिर्फ मोटा मोटी क्या सीखे हैं कि x के जगह कुछ लीनियर आ जाएगा तो हम क्या करते हैं, जो x के बगल में रहेगा उससे भाग कर देते हैं। यही अपना मेन लास्ट कॉन्सेप्ट था। ठीक है सर, ठीक है सर। अब हम और आगे बात करते हैं कि सर इंटीग्रेशन में और आगे क्या सब पढ़ना है। तो देखिए आगे जो आपका अगला वीडियो होगा उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, थ्योरम आप याद रखिएगा कि कुछ थ्योरम होता है जो कि हम याद रखते हैं। क्या है? थ्योरम, THEOREM, थ्योरम। इसमें हम बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन में अगर मान लीजिए यही चीज़ हमको पढ़ाना होता तो ऑफलाइन में हम कैसे इसको पढ़ाते? सबसे पहले जैसे हम आपको पढ़ाएं और ऑफलाइन में क्या है कि बच्चा को सीट दे देते, PDF दे देते या जो भी क्वेश्चन पेपर निकलवा के दे देते और वहाँ पर बच्चा को साथ साथ में बोलते कि 1 का आंसर क्या होगा, 2 का आंसर क्या होगा। सभी बच्चा से करके एक एक करके ऐसे पूछते क्वेश्चन, तो सभी लोग को आ जाता। ऐसे में क्या होता है कि जो कमज़ोर बच्चा होता है वो भी सोचता है कि सर हमसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो भी बच्चा ध्यान से पढ़ने का कोशिश करता है। इसीलिए एक एक बच्चा से क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे कि जो पीछे बैठा बच्चा रहेगा वो भी सोचेगा हमसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए वो ध्यान लगा के पढ़ता है। ठीक है, तो ये डर बना रहना चाहिए। अब देखिए ये थ्योरम क्या होता है सर, इसमें हम कैसे इसको क्या क्या पढ़ना है थ्योरम में। सबसे पहले जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट गुना कोई फंक्शन आ गया, तो जब कभी कोई इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट रहेगा तो आप सीधा क्या करेंगे, k को बाहर निकाल देंगे और जो भी यहाँ पर fx है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम एग्जाम्पल का बात करते हैं तो अगर कोई आपको बोलेगा कि 2 sin x का इंटीग्रेशन बताओ, तो अब आप क्या करेंगे, नहीं बताएंगे। देखिए दिक्कत कौन कर रहा है, ये जो 2 है यही ना। देखिए k का काम, k क्या है, कांस्टेंट है, तो यही 2 को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे। तो 2 को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिए। अब बताइए कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर माइनस cos x होता है प्लस के, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं -2 cos x प्लस के, यस और नो। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आ गया 2x² का इंटीग्रेशन बताओ, इसको कैसे बनाएंगे, तो यही 2 दिक्कत कर रहा है ना। 2 को बाहर निकाल दीजिए, तो 2 को हम बाहर निकाल दिए तो इंटीग्रेशन के अंदर बच गया x² dx। अब बताइए 2 गुने इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं 2 जैसे वैसे। अब x² का इंटीग्रेशन x के पावर 2 में 1 जोड़ेंगे 3/3 प्लस के, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2/3 गुने x³ प्लस के। तो इस प्रकार से इसका मतलब आप अच्छा से समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या होता है, कैसे क्वेश्चन में हम इसको यूज करते हैं। अब आइए दूसरा का हम बात करते हैं। तो दूसरा क्या है सर, इसमें बेसिक इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दूसरा है आपके पास इंटीग्रेशन के अंदर, जैसे मान लीजिए यहाँ fx प्लस gx आ गया, तो इंटीग्रेशन के अंदर जब 2 चीज़ आ जाता है प्लस में तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि दुनिया में हम किस लिए आए हैं, दुनिया में अलग अलग करने आए हैं। अलग अलग करने का मतलब इंटीग्रेशन के अंदर 2 चीज़ है, अब बीच में प्लस है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे fx का इंटीग्रेशन अब प्लस, अब क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन किसका, gx का। तो अलग अलग करने का क्या मतलब है ये आप अब समझ गए होंगे। अब मान लीजिए कि इंटीग्रेशन के अंदर माइनस आ गया fx माइनस gx, तो अब क्या करेंगे, इसको नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सेम प्रकार से बनाएंगे। जैसे हम इसको अलग अलग किए, प्लस था तो प्लस, अब माइनस रहेगा तो फिर से हम इसको ऐसे लिख देंगे fx का इंटीग्रेशन माइनस है तो माइनस, अब यहाँ gx का इंटीग्रेशन। ये चीज़ें आपको समझ में अब आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए अगर अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर अगर मान लीजिए fx गुना gx रहेगा तो अब हम क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर fx का इंटीग्रेशन यहाँ fx dx गुना इंटीग्रेशन gx dx, यही आ रहा होगा कि सर जब प्लस था तो हम क्या किए, अलग अलग कर दिए, माइनस था फिर भी अलग अलग कर दिए, तो जब गुना रहेगा फिर भी तो अलग अलग कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते हैं बउआ, ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये हम आगे पढ़ेंगे
कि ये काहे गलत है। ये एक अलग फॉर्मूला होता है, जब दो गो चीज़ गुना में रहेगा तो इसका क्या होता है, अलग फॉर्मूला होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट में, इंटीग्रेशन बाई पार्ट में, जो कि आगे का अपना टॉपिक है। और इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, बिहार बोर्ड 24 में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अभी तक आप इसको ध्यान रखिए, इसका मतलब हम एक बार समझा देते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे आता है। जब प्लस या माइनस में रहेगा तभी हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, गुना में रहेगा तो हम इसको अलग अलग नहीं करेंगे, इस प्रकार से। ठीक है, अब इन दोनों का मतलब समझिए। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया इंटीग्रेशन e के पावर x प्लस 1/x dx। अब बताइए, तो यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर दो गो चीज़ आ गया। तो अभी हम आपको बताए हैं कि जब प्लस के अंदर दो गो चीज़ रहेगा और तीन गो चीज़ रहेगा, फिर भी ऐसे ही अलग अलग करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले लिखेंगे e के पावर x का इंटीग्रेशन, प्लस है तो प्लस। अब हम लिखेंगे 1/x का इंटीग्रेशन, e के पावर x का इंटीग्रेशन, e के पावर x 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड x प्लस के। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से बहुत सारा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, लेकिन ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अगला वीडियो में जो लेक्चर 6 होगा उसमें हम बेसिक पहले फॉर्मूला जो होता है त्रिकोणमिति का, जो क्लास 11th में हम लोग पढ़ते हैं और अभी आपको याद नहीं होगा या याद भी होगा फिर भी हम आपको बताएंगे, जो इंटीग्रेशन में यूज होने वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन जब आप आगे सीखेंगे तो उसमें जो भी क्वेश्चन में यूज होता है फॉर्मूला क्लास 11th का, वो सारा फॉर्मूला आज अगला लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में हम सीखेंगे। फिर उसके आगे बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, तब जाके आगे सब्स्टिट्यूशन आएगा। अब सब्स्टिट्यूशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, लेकिन पहले बेसिक तो क्लियर हो जाए। जैसे साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप पढ़े होंगे, साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस क्यूब एक्स का, कॉस स्क्वायर एक्स का, टेन स्क्वायर एक्स का, टेन क्यूब एक्स का, 10 के पावर 4 एक्स का। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन आता है तो कैसे हम करते हैं, ये सब आपको अगला वीडियो में अच्छे से सिखाया जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।